हादसे वाले दिन की ही तस्वीर है ये वीडियो, उस दिन का। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। सेवादार भी नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में है सेवादार। ऐसा नहीं है कि इक्के दुक्के दिखाई दे रहे हैं। ये गुलाबी कपड़े पहने हुए महिला पुरुष भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कथावाचक के सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ी, और जबकि परमिशन कितने लोगों की ली गई थी? मात्र 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी संख्या में आई। तो कथावाचक के सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ी, और इसके बाद देखते ही देखते इतना भयावह हादसा हो गया। आखिर बाबा है कहां? कहां छिपा हुआ है? क्यों अपने भक्तों के सामने नहीं आता? क्यों पुलिस के सामने गवाही नहीं देता? क्यों इसके सेवादार छिपे बैठे हुए हैं? हाथरस से मंगलवार दोपहर 1:40 पर कथावाचक ये निकल चुका था, और दोपहर 3 बजे मैनपुरी आश्रम में इसकी लोकेशन ट्रेस हुई। 4:35 तक मैनपुरी में ही था, और अब कहां पर है इसका कोई अता पता नहीं है। कॉल डिटेल से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो इंडिया टीवी लगातार सुबह से आपको बता रहा है। बाबा किस किस के साथ हॉटलाइन पर बात कर रहा था, कितनी देर बात हुई, और उस बातचीत में बाबा को यह तो पता चल गया होगा कि बड़ा हादसा हो गया है। कथावाचक के वहां से निकल जाने के बाद वहां पर भगदड़ मची है, कई लोगों की जाने गई है। इसका मतलब तो यह था कि बाबा सब कुछ जानता था, और जानबूझकर, जान समझकर ही वो इस वक्त अंडरग्राउंड हुआ है। ना वो हाथरस में है, ना वो मैनपुरी में है, वो गायब हो गया है। अब उसे आसमान निकल गया, धरती खा गई। आखिर कहां है बाबा और क्यों छिपा हुआ है? फर्ज करिए अगर वो मानकर ही बैठा है, उसने कोई गलती नहीं की है, तो उसे सामने आना चाहिए। लेकिन नहीं, ये छिपा हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि आयोजनकर्ताओं ने गलती की है। परमिशन 80,000 की मांगी गई थी, 2.5 लाख तक की भीड़ वहां पर पहुंची थी। क्यों बाबा ने ये कहा कि जब मैं यहां से निकलूं तब मेरी चरणों की रज ले लेना? क्यों कहा बाबा ने, जबकि वो ये जानता था कि भगदड़ मच सकती है? इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं सत्संग सुनने के लिए, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इतना भोला तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये सारी बातें कही। और जब वहां पर भगदड़ मच रही थी, श्रद्धालु उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, तब वो नारायणी सेना यानी सो कॉल्ड इस बाबा की सेना वो क्या कर रही थी? उसकी जिम्मेदारी क्या थी? मैनपुरी से हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार, हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बाबा अंडरग्राउंड हुआ है, पुलिस को अभी तक इसकी कॉल रिकॉर्ड से क्या क्या जानकारी मिली है? देखिए, बाबा जो है हादसे के बाद से ही अंडरग्राउंड है मीनाक्षी, और जब ये पूरा हादसा हुआ तो बताया जाता है कि बाबा यहाँ तकरीबन इस आश्रम में 3 बजे के करीब पहुंचा था, और उसके बाद कहाँ गया ये किसी को जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आश्रम में आते हुए तो देखा गया, लेकिन जाते हुए जो है किसी ने नहीं देखा। हालांकि रात में जो है एसओजी की टीम, एडिशनल एसपी राहुल मिठास, वो यहाँ पर पहुंचे थे, और क्या वो बाबा की तलाश में आए थे या फिर जो इस पूरे मामले में नामजद आरोपी है मधुकर, उसकी तलाश में पहुंचे थे, ये एक बड़ा सवाल है। तकरीबन 1.25 घंटे तक जो है आश्रम में टीम रही, और लगातार अंदर जो है पूछताछ की जा रही थी, बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम जब बाहर आई तो हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, तो हम जो पुलिस का कहना था कि बाबा जो है अंदर नहीं है, वो सिर्फ अपने रूटीन वर्क के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, और खासतौर पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आप आश्रम की दीवारें देखेंगी और जो गेट देखेंगे तो आप यूपी में कहीं पे भी किसी भी जिले में जाएंगी तो जो आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती है उनकी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और इतना बड़ा बड़ा गेट होता है, तो ऐसे में अंदर कोई पुलिसकर्मी वैसे ही मौजूद नहीं है। तो क्या सुरक्षा का जायजा लेने के लिए वो आए थे? 1.25 घंटे तक वो अंदर रहे। हालांकि पुलिस कुछ भी इस पूरे मामले पर अभी तक कहने से बच रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अंधविश्वास की ये पूरी दुनिया बाबा ने बनाई हुई थी, बाबा के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल उनका ये साफ तौर पर कहना है कि
जिनकी मौतें हुई हैं वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हैं। अगर वो भगदड़ नहीं करते तो शायद वो नहीं मरते। और रही बात बाबा की, तो बाबा का आधिकारिक बयान जो है लिखित रूप से उनके वकील के द्वारा जो है दिया गया है मीडिया को, लेकिन बाबा अभी तक कैमरे पे भी नहीं आए सामने, और ना ही जो है वो उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे जिनके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई, या फिर उन घायलों से जो उस पूरे हादसे में की वजह से जो है अस्पताल में भर्ती हैं। तो जी फिलहाल बिल्कुल कुमार, अब आप बाबा बने रहे का- हमारे साथ।